हाय, गुड इवनिंग टीम। आवाज़ आ रही है क्या सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज़ आ रही है क्या? आ रही सर। ओके, मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, एक बार आप लोग कंफर्म करना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सब लोगों को? यस सर। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 12 चल रहा है, और ये अप्रॉक्स अभी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद फिर हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 13 के नाम से, जहाँ पे हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन किया, तो मे बी अभी आपको इसमें कोई भी चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो है ना फिबोनाची के बारे में समझेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन का। क्योंकि अगर आपने बेसिक चीज़ें ये सब नहीं सीखा है, जो कि हम लोगों ने पास्ट में ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, और ये सारे लेक्चर जो है ना यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। हमने टेक्निकल एनालिसिस में सीखा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड और से कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। ठीक है, तो फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एक बार मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सिंपल सा मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसको यूज़ करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं, जो कि सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं मार्केट में। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, जैसे 23, 38, 50, 61, 78। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हमें सारे लेवल्स पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है? तो आंसर इज नो, हम लोगों को सारे लेवल्स पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट नहीं करना है। सारे लेवल्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, हमको सिर्फ बस उसी लेवल्स को फॉलो करना होता है। जैसे 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है, जिसको हम गोल्डन जोन बोलते हैं, हमारे को ये लेवल्स फॉलो करना होता है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप लोगों को सिखा दिया है, और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। ओके, उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, परसों के लेक्चर में 0.88 का लेवल सिखाया था कि एक्जैक्टली 0.88 का लेवल्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले 1.61 का लेवल, कि एक्जैक्टली ये 1.618 का क्या मतलब होता है, और ये कैसे एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है, और कैसे हम इसको चार्ट पे ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें सीखने वाले हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लास में ज्वाइन करके करने आए हो, तो मे भी आपको कोई भी चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर ना हो, क्योंकि आपने तो फर्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन किया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम आए, तो आप लोगों को जो है ना वापस से सीखना पड़ेगा बेसिक से, जो कि मैंने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। न्यू बैच जब स्टार्ट होगा तब आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। ओके, तो अभी हम वापस से चार्ट पे आते हैं। अभी हम फिबोनाची का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि 1.618 का लेवल किस तरीके से काम करता है, और कैसे वहाँ पे एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस हम वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि मार्केट कभी भी क्या होता है, इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा या इस तरीके से मार्केट नीचे नहीं आएगा। मार्केट में एक स्ट्रक्चर होता है जो मार्केट हमेशा फॉलो करता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है कि मार्केट में एक इम्पल्स आता है, फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर मार्केट में एक न्यू इम्पल्स आता है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर इम्पल्स, फिर रिट्रेसमेंट। तो मार्केट में ये स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, फॉलो होता है। तो हमने पास्ट में क्या क्या सीखा है, पास्ट में हमने सीखा कि ये अगर हमारा एक इम्पल्स है, तो इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो फर्स्ट टाइम में मैक्सिमम गोल्डन जोन तक हो सकता है। अगर मार्केट गोल्डन जोन के अंदर इंटर किया तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे जो ट्रेड करेंगे वो क्या करेंगे, एक रिवर्सल ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये तो हमारा पहला रूल था फिबोनाची का, गोल्डन जोन वाला। उसके बाद क्या था कि मान लो कि ये एक हमारा इम्पल्स है, तो इसका रिट्रेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा गोल्डन जोन बनता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हो रहा, मार्केट इसको तोड़कर नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो यहाँ पे फिर हमारा क्या होता था, दूसरा लेवल बनता था 0.88 का लेवल, जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है। और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे जो ट्रेड करेंगे वो फिर अगेन अपसाइड का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने कब सीखा, लास्ट के 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी सीख लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ समझेंगे, वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारे क्या एक इम्पल्स आया, ठीक है। अब इसका जो रिट्रेसमेंट आ रहा है,
मान लो कि मार्केट गोल्डन जोन से भी रिवर्स नहीं हुआ, 188 से भी रिवर्स नहीं हुआ, तो अब उसको भी तोड़ दिया, अब मार्केट नीचे ही जाता रहा, तो नीचे जो जाएगा ना इसका मैक्सिमम जो है ना 1.618 तक एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है एज अ सपोर्ट का, जो हमारा 1.618 का लेवल जिसको हम बोलते हैं। अब ये 1.618 का लेवल हम किस तरीके से मार्क करते हैं, जो भी हमारा फिब का टूल है जो हम इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट का, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इम्पल्स है, ये हमारा इम्पल्स है, तो इसमें हम फिबोनाची को लगा देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस फिबोनाची को लगा दिया, ठीक है। अब सबसे पहला जो सपोर्ट होगा वो तो हमारा यही वाला लेवल था, ये वाला लेवल, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, ठीक है। नीचे यहाँ पे हमारा 88 का लेवल अभी ऑन नहीं है, उसे हमें ऑन करना पड़ता, वो भी यहाँ पे मार्केट ने काम नहीं किया, मार्केट यहाँ से रिवर्स है, उसको भी तोड़ दिया। तो जब ये नीचे आएगा तो मैक्सिमम ये फिर यहाँ तक आ सकते हैं 1.618, और ये 1.618 एज अ सपोर्ट का काम करेगा। अभी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1.618 का लेवल जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए, बट इसका थोड़ा सा और एडवांस लेवल का आप यहाँ पे समझो। इसको हम बुलिश मार्केट में भी लगा सकते हैं और बेरिश मार्केट में भी लगा सकते हैं। अभी मान लो कि ये हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है, ये हमारा रिट्रेसमेंट पहला तो गोल्डन जोन तक हो सकता है। अगर मार्केट गोल्डन जोन से रिवर्स नहीं हो रहा है, इसको भी तोड़ दिया, तो फिर इसके बाद कहाँ आएगा, दूसरा लेवल पे हमारा क्या होता है, 88 का लेवल होता है। यहाँ से मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स नहीं किया, इसके ऊपर चला गया, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये मैक्सिमम जा सकता है 1.618 तक। तो बीच में ये जो लेवल्स निकला, ये भी हमारा एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है मार्केट में। ये 88 का लेवल भी एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और ये 1.618 का भी लेवल एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है मार्केट में। तो जब कभी मार्केट गोल्डन जोन में जाए तो वहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे। अगर उससे रिवर्स नहीं होती, मार्केट ऊपर जाती है, अगर मार्केट उससे रिवर्स नहीं होती और लगातार ऊपर जाती है, तो फिर वहाँ पे हम 88 के लेवल पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट 88 से भी रिवर्स नहीं होती, इसको भी तोड़कर ऊपर चली जाती है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.618 पे एज अ रेजिस्टेंस उसको कंसिडर करके हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से हम अपना यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, अब इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स लगाने का तरीका यही होता है कि आपको बस क्या करना होता है, आपको बस एक सिंपल सा इम्पल्स ढूंढना होता है, और इम्पल्स ढूंढने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट किस साइड है। तो आपको पता होगा कि इम्पल्स का जो रिट्रेसमेंट होता है वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस, अगर मान लो कि नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो ये इसका इम्पल्स है, तो इसका रिट्रेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अभी मान लो क्या कि ये हमारा एक इम्पल्स है, तो इसका रिट्रेसमेंट क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये इसका रिट्रेसमेंट होगा। तो इस तरीके से इम्पल्स रिट्रेसमेंट मार्केट में चलता रहता है, और यही सेम हमारे साथ क्या होता है, चलता है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया तो अभी हम आपको इसका एग्जांपल्स चार्ट पे भी दिखा दूंगा, तब आपको और बेटर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट एक बार आप मुझे ये बताओ, बस आपको टूल समझना है, ये जो हम यहाँ पे टूल करते हैं यही चीज़ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको सारे लेवल्स दिखेंगे, 0.5 से 0.6 जो कि पहला सपोर्ट होता है। इसके बाद एक 88 का लेवल आता है, वो भी मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पे वो चीज़ समझ में आने लगे। ठीक है, अभी देखोगे तो यहाँ पे 0.88 का लेवल मैंने ऑफ कर रखा था, इसको मैं ऑन कर दिया, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ऑन हो गया। अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सारे के सारे लेवल्स एज ए सपोर्ट काम करते हैं। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो पहला सपोर्ट ये गोल्डन जोन, यहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे। अगर रिवर्स हो गया तो टारगेट हिट होगा, अगर मार्केट रिवर्स नहीं हुआ तो नीचे आके स्टॉप लॉस काट देगा, कटवा लेंगे। दूसरा अगर आता मार्केट, ये 88 का लेवल है, यहाँ भी एज ए सपोर्ट काम करेगा, तो यहाँ से फिर अगेन हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। अब दो ही चीज़ होगा, या तो ऊपर जाके एसएल काट देगा, नहीं तो नीचे आके स्टॉप लॉस काट देगा, ऊपर जाके हमारा टारगेट हिट कर देगा। अगर ये भी नहीं होता तो फिर अगर इसको भी तोड़ दिया तो वापस नीचे की तरफ आएगा 1.618 पे। अब जैसे मार्केट 1.618 पे आता है तो ये भी एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करेगा, और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ऊपर की साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, 88 का लेवल, 0.5 से 0.618 का लेवल, और साथ ही साथ 1.618 का लेवल मार्केट में काम करता है। और इसको जब हम चार्ट पे भी लगाएंगे तो हम लोगों को और अच्छे से ये चीज़ें की क्लियरिफिकेशन मिलेगी। बट मैं आप लोगों को चार्ट पे ये चीज़ बताता हूँ। एक बार मुझे ये क्लियर करो कि रफली जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ये सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ, यस और नो? रफली समझ में है कि आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस यस सर। ठीक है,
आप लोगों को रफली समझ में आ गया। तो अभी मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। अब देखो, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हो, इंडेक्स में कर रहे हो तो भी यूज़ कर सकते हो, स्टॉक्स में कर रहे हो तो भी यूज़ कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे बस आपको क्या करना होगा, लगा लगा कर चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमारा 1.618 का लेवल आ रहा है, और जहाँ पे लेवल्स आ रहा है उसको हम मार्क करके रखेंगे। तो अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो ये एक हमारा इम्पल्स है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.618 का लेवल काफ़ी ऊपर आ रहा है, मार्केट अभी यहीं पे ट्रैवल कर रहा है। तो अब हम इसको मार्क करके रख सकते हैं कि जब कभी ये मार्केट इस लेवल के पास जाएगा तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो ये चीज़ें तो हमारे को अच्छे से पता चल जाती है। तो अगर उस इम्पल्स से हमारा पूरा नहीं हो रहा था, हम दूसरे इम्पल्स से लगा कर देखेंगे। तो जब हम दूसरे इम्पल्स से लगाएंगे तो हमारे को प्रॉपर यहाँ पे एक चीज़ का कन्फर्मेशन मिलेगा। अब जैसे देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रॉपर इम्पल्स है, करेक्ट। इस इम्पल्स का मैं नाम दे देता हूँ एक्स पॉइंट, इसका नाम दे देता हूँ ए पॉइंट, करेक्ट। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे की तरफ आया। अब ये वाला लो हमारा तब तक वैलिड रहेगा जब तक मार्केट में यहाँ से न्यू लो नहीं बन जाता है। तो मार्केट देखो तो न्यू लो तो नहीं बना है यहीं पे, तो इसका जो रिट्रेसमेंट वापस से ऊपर की तरफ गया, ये अभी कहाँ पे गया, 1.618 के लेवल को टच करके डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल स्टिक बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस क्या है कि मार्केट अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, फिर थोड़ा नीचे का तो सपोर्ट लेके मे बी आप वापस से ऊपर की तरफ जाए। बट यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो लेवल्स निकल कर आया 1.618 का लेवल, ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अभी बताओ ये अभी किस तरीके से काम करेगा, तो आप बोलोगे अभी ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये प्रॉपर रेजिस्टेंस पे बन रहा है एक अप ट्रेंड के बाद, और प्लस वहाँ पे हमारा फिबोनाची का एक रेजिस्टेंस है, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमेशा चार्ट में लगा लगा कर चेक करते रहना होगा कि कहाँ पे हमारा 1.618 का लेवल मैच कर रहा है, उसको हम पहले से मार्क करके रखेंगे। अब अगर वो हमारे चार्ट से मैच कर गया तो समझो कि हमारा सब कुछ परफेक्ट है। अब जैसे देखो, मैंने इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया, ठीक है। तो ये इसका हाई पॉइंट है 1.618 का लेवल, तो ये वाला है, मार्केट इसको टच नहीं किया और फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, तो ये चीज़ हमारे लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बस आपको क्या करना है, एक इम्पल्स परफेक्ट लेना है, और उस इम्पल्स का आपको रिट्रेसमेंट सही से लेना है। इम्पल्स आपने सही से ले लिया, रिट्रेसमेंट आपने सही से ले लिया, तो आपका ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगाया इस इम्पल्स में, इसका रिट्रेसमेंट 1.618 का लेवल आ रहा है, लेकिन मार्केट इस लेवल तक आया नहीं है, इसके ऊपर से यहाँ से रिवर्स हो गया। तो अब उसके पीछे भी रीज़न है कि मार्केट यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ। उसके पीछे रीज़न ये है ना कि आप अगर इस इम्पल्स से लगाओगे तो यहाँ पे 88 का लेवल आ रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। उसकी भी कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे चार्ट पे लगा के दिखा देता हूँ। मैंने एक्जैक्टली यहाँ पे फिबोनाची लगाया, इस लो पॉइंट को कंसिडर करके और इस हाई पॉइंट को कंसिडर करके इसका रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन से तो मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन देखो 0.88 का लेवल ये वाला है ना 0.88, मार्केट इसको टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया ऊपर की साइड और इक्वल हाई यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना, सारे के सारे रिवर्सल ट्रेड करने और ट्रेंड के हिसाब से करने, ठीक है। जब कभी भी हमारे को एंट्री देगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न पे लगाते हैं और इसको हिसाब से हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करना होता है। अब अगर मान लो कि मैं इस इम्पल्स में लगाऊं, अब मान लो जो हमारा लो पॉइंट है उसको ड्रॉ करके जो हमारा हाई पॉइंट है हम वहाँ तक ले जाएंगे। अब इसमें कभी कभी है कि आपका स्टॉप लॉस भी कटेगा। अब जैसे अगर इस रेड कैंडल के लो पे हमारा एंट्री हुआ तो इसके बाद देखो तो मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ आ गया यहाँ से, तो ये हो सकता है कि इस कैंडल ने हमारे स्टॉप लॉस को काट दिया। बट हमारे कोई भी स्ट्रेटेजी की रूल तभी मिलेगी जब हम उसको एटलीस्ट 1 महीना तक यूज़ करेंगे तब। अब 3-4 दिन आपने यूज किया उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है यूज़ करने का। मैं वैसे लोगों को बोलता हूँ कि आप ये सब चीज़ें यूज़ ही मत करो। आपको अगर किसी चीज़ की एक्यूरेसी पता करना है तो एटलीस्ट आप उसको 1 से 1.5 महीना कंटिन्यूसली के साथ फॉलो करो, फिर जाकर आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारा फिबोनाची का कॉन्सेप्ट था और फिबोनाची इसी तरीके से वर्क करता है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को? क्लियर हुआ क्या सब लोगों को? 1.618 का लेवल सब लोगों को समझ में आया, यस और नो? यस सर, यस यस सर, यस सर। ठीक है, किन्हीं का कोई डाउट? में थोड़ा सा बता दीजिए, सब जो 0.5 एंड 0.8 का और 1 पॉइंट जो भी पॉइंट सब कुछ पॉइंट आपके लिए बता दिए ना, सबका इसका थोड़ा थोड़ा बता दीजिए।
वो सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लास्ट के 2 लेक्चर्स में मैंने 0.5 का लेवल्स भी पूरे लेक्चर्स में 5 के लेवल्स दिखाए थे। उसके बाद जब 0.88 का था तो सिर्फ 0.88 के लेवल्स बताए थे। तो पास्ट के 2 लेक्चर्स आप जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी 1.618 का था इसलिए मैंने सिर्फ 1.618 बताया था, बाकी 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर उसके एग्जांपल्स भी देखोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा चार्ट पे। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो वहाँ पे से, उसके बाद आप उस पर चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना, आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। और कोई डाउट 1.618 से रिलेटेड किन्हीं का कोई डाउट है? फिबोनाची लगाने में किन्हीं का कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, मतलब क्लियर है सारी चीज़ें आप लोगों को? यस सर। सर मेरा एक डाउट है सर। बोलिए। सर क्या होता है ना कि जब हम फिबोनाची लगाते हैं लो टू हाई, तो क्या होता है ना कि बहुत सारा स्विंग मिलता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि किससे कनेक्ट करके फिबोनाची लगाएं। जो मेन सबसे लो पॉइंट है आप उसको कंसिडर करो, और जो सबसे मेन हाई है आप उसको कंसिडर करो, और उसमें आप फिबोनाची लगाओ, तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा सर, एक और डाउट है कि जैसे मान लिया गोल्डन जोन पे हम ट्रेड लिए, ठीक है, तो क्या होता है ना कि अपन अपना ट्रेड ठीक रहता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसा कैंडल मूव हो जाता है जिससे लगता है कि बस मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो एकदम मन में डर सा बैठा रहता है। उस पर कैसे कंट्रोल करें जबकि मार्केट ऊपर ही जाता है, परफेक्ट जाता है ऊपर, लेकिन ऐसा कैंडल मूव कर देता है तो दिन की लगता है कि मार्केट अपने अपोजिट जा रहा है। एक दो कैंडल को देखकर मत डिसीजन लो कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। उसमें आपका पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा होगा तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। आप पोजीशन में अपना स्टॉप लॉस लगा के देख लो, और कैलकुलेशन करके रख लो कि एग्जैक्टली अगर आप स्टॉप लॉस हिट भी कराते हैं तो इसमें कितना पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। अगर आपको वो चीज़ पता चल जाए कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरा मैक्सिमम लॉस इतना ही है, तो फिर आपको उतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा जितना आपको पहले लगेगा। पहले ज़्यादा डर इसलिए लगता है ना क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें लॉस कितना होने वाला है, क्योंकि हमने तो स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना अपने पोजीशन में, और जो आपका टारगेट है वो भी लगा के रखो। जैसे ही टारगेट रीच हो जाए अपना वहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लो। ठीक है, क्लियर हुआ क्या अभी आपको? अर्जी अर्जी अगर सपोज फिबोनाची एक दिन पहले लगा लेते हैं, उसका जैसे वो ए बी एक्स सी डी जो कर लेते हैं पूरा, तो मार्केट का बिहेवियर नेक्स्ट डे हमें तो पता नहीं, हमने तो टूल लगा दिया, तो हो सकता है पॉसिबल? हाँ वो पॉसिबल है। जो अभी मैंने आपको फिबोनाची से ये तो नॉर्मल एक इंडिविजुअल लेवल्स था, लेकिन इसके बाद जो अभी हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है जो कि पूरा का पूरा हार्मोनिक पैटर्न्स होगा, तो वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बट जब आप ये चीज़ एक बार सीख जाओगे तो आप मार्केट का पूरा डायरेक्शन पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है। जब ये पैटर्न्स हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे को ये डायरेक्शन दे देता है। अभी मैं आपको उसको कुछ उसके एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। जस्ट टू सेकेंड, जो कि हमारा हार्मोनिक पैटर्न है वो किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 1 मिनट। जैसे कि अभी तो ये हमारा स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स था ये अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है, इसमें तब हमारा ज़्यादा कुछ रहा ही नहीं है। अब जो हमारा सिर्फ इंपॉर्टेंट बचा ये हार्मोनिक पैटर्न्स बचा है। तो अब हार्मोनिक पैटर्न्स में क्या होता है, ये 7 पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, अब 7 पैटर्न्स में आपको एक एक दिन में एक पैटर्न्स बताऊंगा। जैसे बैट है, गाटली है, साइफर है, क्रैब है, डीप क्रैब है, बटरफ्लाई है, शार्क। ये 7 पैटर्न जब मैं बताऊंगा तो इसमें किस तरीके से काम होता है। जैसे कि एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होगा, ए बी हमारा रिट्रेसमेंट लेग होगा, बी सी हमारा फिर से रिट्रेसमेंट होगा ए बी का, सी डी हमारा रिट्रेसमेंट होगा एक्स ए का। ये जब सारे रूल्स मार्केट फॉलो कर देगा तो हमारा एक एंट्री पॉइंट बनेगा डी, फिर उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो ये सारे रूल्स को किस तरीके से चार्ट पे ड्रॉ करेंगे और कैसे इसको इंप्लीमेंट करके वहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊँगा। क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है, इसको हम लोगों को प्रॉपर 1-1.5 घंटा लगेगा समझाने में, तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। अभी फिबोनाची जैसे आपको बेसिक समझ में आ गया तो फिर ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर्स में हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को ही क्लियर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होता है और उसको किस तरीके से हम चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी क्लियर हुआ क्या? जिनका ये क्वेश्चन था अभी क्लियर हुआ? राइट सर, राइट सर। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट से रिलेटेड? फिबोनाची रिट्रेसमेंट से रिलेटेड और कोई डाउट किन्हीं का भी, या फिबोनाची सब लोगों को क्लियर है अच्छे से? सर है तो क्लियर, जो इसकी नंबरिंग है वो जैसे आपने पहले कहा कि नॉर्मली जो गोल्डन पॉइंट्स हैं वो 4 ही हैं मेनली, तो जो हमने एक्स्ट्रा समझे हैं वो मार्केट के
अनवांटेड बिहेवियर के लिए होते हैं या कोई पुरानी रेजिस्टेंस को चेक करके या पुरानी सपोर्ट को देख के? वो भी एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस ही होते हैं, बट उनका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं होता। वो नॉर्मल हम हार्मोनिक पैटर्न्स में देखेंगे, वहाँ पे 38 का भी यूज़ होगा, वहाँ पे 78 का भी यूज़ होगा, वहाँ पे 1.27 1.13 ये सारे लेवल्स का यूज़ होगा। बट वहाँ पे उसको हम लोग थोड़ा सा घुमा के यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ नहीं होता। लेकिन जो मेन है ना, वो सिर्फ गोल्डन जोन है, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन है वो सबसे मेन है, गोल्डन जोन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है 88 का लेवल, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और तीसरे नंबर पे आता है 1.618 का लेवल। यही 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं गोल्डन जोन का नॉर्मल इंडिविजुअल, जिसपे हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे 23 है, 38 है, 78 है, 1.13, 1.27, 1.414, ये सारे लेवल्स हमारे सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न्स में यूज़ होंगे। इंडिविजुअल उसको एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसिडर करके हम ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत वीक होते हैं। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो सिर्फ गोल्डन जोन होता है, 88 होता है और 1.618 होता है। बाकी हाँ, उसमें जो बाकी के लेवल से फिबोनाची में वो नॉर्मल हमारा हार्मोनिक पैटर्न्स में यूज़ होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ना, यहाँ पे 38 का भी यूज़ होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको और दूसरे एग्जांपल्स दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखो 78 के भी लेवल्स यूज़ होंगे, जैसे कि यहाँ पे 78 आ गया, 38 आ गया। तो ये सब जो है ना, हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स में सिर्फ यूज़ करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि फिबोनाची के इसके अलावा भी और कौन से लेवल्स होते हैं। जब हमें वो चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम आराम से ईजिली हार्मोनिक पैटर्न्स में वो सब चीज़ें लॉजिकल समझ पाएंगे। ठीक है, राइट राइट। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? सर ऐसा भी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सर कि किसी प्लेन चार्ट पे हम फिबोनाची के सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा के, तो एक सपोर्ट है जहाँ पर रेजिस्टेंस है, दोनों ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं या कोई ऐसा ट्रेड ले सकते हैं कि हमें एक रेंज मार्केट की पता लग जाती है कि सपोज निफ्टी 22 750 पे इसकी रेजिस्टेंस आ रही है और 450 से